ब्रेकिंग न्यूज आपको जल्दी से बता देते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए हैं, सरकार बन गई है, लेकिन विधानसभा के भीतर ये हंगामा और टकराव की स्थिति बनी हुई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा से बड़ा अपडेट आप जानिए। भारी हंगामा हुआ है। 370 की वापसी के प्रस्ताव पर ये जोरदार हंगामा देखा गया विधानसभा के भीतर, जहां पक्ष और विपक्ष के विधायकों में तीखी बहस भी हुई और फिर ये बहस कैसे हाथापाई तक पहुंच गई, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 370 के मुद्दे पर विधायकों में हाथापाई तक की नौबत आ गई। यहाँ विधायक ही हैं, यानी कि जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि, लेकिन यहाँ देखिए आप कैसे हाथापाई कर रहे हैं, छीना झपटी हो रही है, एक दूसरे को मारने के लिए आतुर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। विधानसभा के भीतर विधानसभा की गरिमा को कैसे तार तार करती हुई ये तस्वीरें सामने आई हैं। 370 के मुद्दे को लेकर ये बवाल हुआ और हंगामा बढ़ता चला गया। 370 की ये लड़ाई है और ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों ही साइड के जो विधायक हैं वो हाथापाई पर उतर आए, एक दूसरे को मारने के लिए दौड़े और फिर हंगामा बवाल की स्थिति बढ़ती चली गई, जो तस्वीरें बता भी रही हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर ये हंगामे की तस्वीरें, जहां पर पक्ष और विपक्ष 370 को लेकर, अनुच्छेद 370 को लेकर तकरार की स्थिति में नजर आया। इससे पहले भी जब हमने देखा था, जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का पहला ही दिन था, उस दिन भी हंगामे के आसार थे, हंगामा हुआ भी और ये हंगामा अब बढ़ता चला जा रहा है और नौबत फिर ये आ गई कि हाथापाई पर उतर आए जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि। ये वो विधायक हैं जिन्हें जनता ने चुना है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही साइड के ये विधायक हैं जो सदन की गरिमा को ध्यान में भी नहीं रखा, सदन की गरिमा को भी तार तार किया और वहीं पर लड़ने लगे, भिड़ने लगे, नौबत हाथापाई तक की पहुंच गई। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए परेशानी और चैलेंज हम कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं। उनमें एक चैलेंज की तस्वीरें ये भी है जहां शांतिपूर्ण तरीके से सत्र चलाने की बात जरूर कही गई थी, लेकिन वो दावे कैसे हवा साबित हो गए, कैसे पक्ष और विपक्ष दोनों ही साइड के विधायक आपस में भिड़ गए, ये उसी दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का प्रस्ताव रखा गया और इसी प्रस्ताव को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों के ही विधायक आपस में भिड़ गए, हाथापाई की नौबत आ गई, बीच बचाव करना पड़ा। फिर बीच बचाव करते हुए दोनों ही पक्षों के विधायकों को अलग अलग करने की कोशिश हुई, वरना इससे भी ज्यादा और शर्मनाक तस्वीरें सामने आ सकती थी। पक्ष विपक्ष दोनों ही विधायकों की बराबर की भूमिका इस हंगामे, इस बवाल में रही है। दोनों ही पक्ष के जो विधायक हैं एक दूसरे को मारने के लिए दौड़े और फिर नौबत जो हाथापाई की आ गई, वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जरूर थे, लेकिन देखते ही देखते ये बवाल कैसे हाथापाई तक पहुंच गया, ये तस्वीरें आप देखिए। जबरदस्त हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई। इंजीनियर राशिद के भाई के 370 पर बैनर दिखाने को लेकर ही ये बवाल हुआ और फिर बढ़ता चला गया। इसके बाद में पक्ष विपक्ष दोनों के ही विधायक आपस में भिड़ गए, हाथापाई की नौबत आ गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को ये जमकर बवाल हुआ है और ऐसे में 370 को लेकर पक्ष और विपक्ष में भिड़ंत की जो तस्वीरें हैं ये बड़ी शर्मनाक हैं। कहा यह जा रहा है कि हंगामा जो है वो आर्टिकल 370 की वापसी के प्रस्ताव से जुड़ा हुआ है और जैसे ही वापसी का प्रस्ताव सामने रखा गया उसी को लेकर ये बवाल हुआ और फिर बवाल बढ़ता चला गया। बारामूला से लोकसभा सांसद हैं इंजीनियर राशिद, जिनके भाई हैं खुर्शीद अहमद शेख, जिन्होंने सदन के भीतर आर्टिकल 370 का बैनर दिखाया। इसके बाद पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई, हंगामा बवाल शुरू हो गया। बैनर दिखाए जाने का बीजेपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने विरोध भी किया। यह हंगामा बढ़ता चला गया, टकराव की स्थिति बनी हुई है। विधानसभा में हालात ऐसे हो गए कि मार्शल को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। जैसे मैंने कहा कि नौबत ऐसी मारपीट की आ गई कि बीच बचाव अगर नहीं होता तो इससे भी ज्यादा शर्मनाक तस्वीरें सामने आती। विधानसभा में हंगामा कर रहे विपक्ष के कुछ विधायकों को मार्शल ने बाहर का रास्ता भी दिखाया। इसके बाद सदन की कार्यवाही को थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया। इंजीनियर राशिद के जो भाई हैं खुर्शीद अहमद शेख,
लंगेट विधानसभा सीट से अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी ने आर्टिकल 370 और 35A को फिर से बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया था। ये टकराव की स्थिति लगातार बढ़ती चली जा रही है। यहाँ एनसी ने रविंद्र रैना ये कहते हुए नजर आए कि एनसी ने भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपने का काम किया है। आप सोचिए कि चुनावी प्रचार के दौरान जो जंग शुरू हुई थी आपस में, आरोप प्रत्यारोप की, जुबानी जंग की, वो सरकार बनने के बाद भी और फिर विधानसभा के भीतर कार्यवाही के दौरान भी रह रहकर सामने आ रही हैं। और जिस तरह की ये तस्वीरें हैं उसे देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये बवाल, ये हंगामा यूं ही थमने वाला है नहीं। अभी विधानसभा के भीतर हो रही हैं। विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद में ये जो मामला है ये आगे भी बढ़ेगा और अलग अलग तरीके से इस पर रिएक्शंस आएंगे, राजनीति होगी, ये तय मानकर चलिए। ये देखिए उसी दौरान की तस्वीरें जिस वक्त बैनर दिखाया गया था और बैनर दिखाने के बाद से ही हंगामा बढ़ा। इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने, जो कि लंगेट विधानसभा सीट से अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक हैं, उन्हीं के जरिए ये बैनर दिखाया गया सदन के भीतर और फिर टकराव की स्थिति बढ़ती चली गई। और टकराव भी फिर ऐसा हुआ कि नौबत हाथापाई की आ गई। मार्शल को कॉल करना पड़ा, मार्शल को बुलाना पड़ा कि वो ये जो विवाद है, हंगामा है, इसे सुलझाएं। दोनों तरफ से विधायकों को पीछे हटाया गया और इस हंगामे को देखते हुए कुछ देर के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया। ऐसे में अलग अलग तरीके से इस पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता निर्मला सिंह हैं, वो कहती हैं कि 370 अब तो इतिहास बन गया है। उमर अब्दुल्ला सरकार पाकिस्तान का हौसला बढ़ा रही है। वहीं बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा कि 370 ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया। अलग अलग तरीके से जो रिएक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं। वो कहते हैं ऐसे में 370 के प्रस्ताव को गैर संवैधानिक तरीके से विधानसभा में लाकर चोरों की तरह छिपकर जल्दबाजी में पेश करना दिखाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोबारा ही जम्मू कश्मीर में हालात को खराब करना चाहती है। बीजेपी नेता लगातार मौजूदा सरकार को सवाल के घेरे में खड़ा कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ये तो भारत माता की पीठ पर खंजर के घोंपने जैसा है जो कांग्रेस कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसी दरअसल आतंकवादियों के एजेंडे को कश्मीर में पूरा करने की साजिश कर रही है, लेकिन बीजेपी विधानसभा के अंदर और बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ईंट से ईंट बजा देगी, लेकिन इस एजेंडे को यहां चलने नहीं देगी। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी है भी और बीजेपी कह रही है कि ये जो गलत मंसूबे हैं ना भारत माता के खिलाफ, इन्हें पूरा होने नहीं देंगे। आपको बता दें कि 6 साल बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा का सत्र हो रहा है। 5 दिन का ये सत्र सोमवार से शुरू हुआ और जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मामला विधानसभा में भले ही शांत हो जाए, लेकिन बाहर इस पर राजनीति अब खूब गरमाएगी। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। अजय, विधानसभा के भीतर की तस्वीरें, कोई इसमें दो राय नहीं है कि बड़ी शर्मनाक हैं, जहां दोनों ही पक्षों के विधायक आपस में छीना झपटी, धक्का मुक्की, हाथापाई करते हुए नजर आए। नौबत आ गई कि मार्शल को बुलाना पड़ा। अभी का अपडेट क्या है ये बताइए। और चूंकि अब ये विशेष सत्र तो खत्म हो जाएगा, सत्र भले ही खत्म हो जाए लेकिन बाहर भी ये राजनीति उबाल मारेगी। बिल्कुल रचना, आप सही कह रही हैं। और खासतौर पे अगर आप देखें तो बीजेपी ने सदन से सड़क तक जो है इस मसले को लेकर हंगामा शुरू कर दिया है और बीजेपी का कहना है कि जिस 370 को पार्लियामेंट में मेजॉरिटी के साथ हटाया गया, वहां पर ये जो गठबंधन की सरकार है उसे अगर हटाने का कोशिश कर रही है, रेजोल्यूशन लाती है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी चीज को लेकर जो है वो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किया। हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता आजाद शत्रु सिंह हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आजाद शत्रु जी, क्या लगता है, आप खुद मंत्री रहे हैं, जिस तरीके से 370 संसद में हटाई गई उसको यहाँ पर वापस उसको लेकर रेजोल्यूशन लाना आप कैसे देखते हैं? और अब बीजेपी के विधायकों को मार्शल आउट किया गया। देखिए, बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये और इनका हक नहीं बनता था ये इसको रखने के लिए और ना इसको पास करने के लिए। जिस तरीके से इसको किया गया है ये एक षड्यंत्र था और मैं तो कहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो सिपाही हैं, उनके साथ बदसलूकी हो रही है, मार्शल आउट किया जा रहा है, वो भी बिल्कुल गलत है। मैं मानता हूं कि 370 हट गया है, ना कभी था, ना कभी है और ना कभी आएगा। इनकी गलतफहमी है
पर ये वातावरण खराब करने के लिए जम्मू कश्मीर में खास करके कांग्रेस और एनसी ये साथ लगी हुई है। मैं इनको एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में इसको पास किया था, 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है। तो अगर ये रखें, पर ये गलत चीज़ है। देखिए अभी इतने सालों के बाद असेंबली शुरू हुई है और ऐसी चीज़ रखना जहाँ पे वातावरण जम्मू कश्मीर का ख़राब करना मेरा ख्याल है बिल्कुल ही गलत चीज़ है। आपसे जय जानना चाहूंगा क्योंकि आप राजघराने से आते हैं, महाराजा हरि सिंह के परिवार से हैं। क्या लगता है उस वक्त 370 को जो लाया गया था उसे कहा गया था कि टेम्परेरी है, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये नहीं मानती, आप इसे कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल एक टेम्परेरी था और ये नहीं हटाया गया। इसमें भी षड्यंत्र था कि इसको लिंगर ऑन किया गया और आगे लिया गया इसको। इसका महत्व है ही नहीं, क्योंकि देखिए एक चीज़ जब टूट जाती है तो इसको वापस लाना बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो सरकार है वो केंद्रीय सरकार में भाजपा की सरकार है और जब तक 2/3 मेजॉरिटी है तब तक 370 कभी नहीं आएगा और आ ही नहीं सकता। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी रहे हैं, आपके पिता जो है कांग्रेस में हैं, आपको क्या लगता है ये वजह क्या थी 370 को नहीं हटने देना? आपने कहा लिंगर ऑन किया गया, उस वक्त वजहें क्या रही? मैं बताता हूँ आपको। इसमें ऐसा है कि कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुछ ऐसे फैमिलीज़ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फ़ायदा हो रहा था। चंद फैमिलीज़ को फ़ायदा हो रहा था, इसलिए उन्होंने उसको बचा के वहाँ पे रखा, और ख़ास करके कश्मीर में। मैं ये मानता हूँ इसी वजह से 370 इन्होंने कभी तोड़ा नहीं। पर मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को और भाजपा को, जिन्होंने ये हिम्मत की कि 370 जो कभी हट नहीं पाया और हम सोच भी नहीं सकते थे, उसको हटाया गया। आप कह रहे हैं कि अब्दुल्ला परिवार जो है इसको रखना चाहता था? देखिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे बहुत ऐसी परिवार हैं, 100-200 लोग हैं जिनको इसका फ़ायदा हो रहा था, इसलिए इसको बचा के रखा था उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रचना, आप समझ सकती हैं जिस तरीके से लगातार क्योंकि अजात शत्रु सिंह की बात करें तो महाराजा हरि सिंह के वंशज हैं, उनके पोते हैं, और उनका कहना है कि ये खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे हैं, मंत्री रहे हैं उनकी सरकार में। इनका कहना है कि जिस तरीके से 370 को यहाँ रखा गया जम्मू कश्मीर में इतने लंबे अरसे तक, उसके पीछे की वजह है क्योंकि वहाँ यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 370 के जरिए माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, कुछ रिएक्शंस इस खबर पर सामने आ रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। Clear cut, unconditional rejection and condemnation of 5 August 2019 and a simple demand, give us free जो 4 अगस्त को था हमें वो दे दो, बस। शेख साहब, क्योंकि आज ज्यादा स्कफल आप पर हुआ है, क्योंकि जो आपने बैनर शो किया है, जी जी जी, क्या ये लीगल है? नहीं, ये बिल्कुल लीगल है। आपने खुद देखा होगा कि किस तरह से कल भाजपा के लोगों ने जो है उन्होंने सेक्रेटरी साहब की कुर्सी, और हत्ता कि वो स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करना चाहते थे। हमने जो है बिल्कुल जमहूरी तरीके से, जिस वक्त सेशन का जो शेड्यूल जिस वक्त अनाउंस हुआ, उस वक्त हमने असेंबली सेक्रेटरीट को अप्रोच किया। हमने कहा कि हम 370 और 35A और जो 5 अगस्त का जो फैसला लिया गया, हम उस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त हमें कहा गया कि कोई प्रोविजन नहीं है, ये एक छोटा सा एक मुख्तसर सा सेशन है। उसके बाद हमने बात करने की कोशिश की, हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा हमारे पास क्या बचता था? अगर भाजपा के लोग टेबलों के ऊपर खड़े होके और वो स्पीकर साहब या सेक्रेटरी साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करेंगे, तो क्या हमें एक सिंपल बैनर शो करने का हक नहीं है? और वो बैनर वही था जो कश्मीरियों के दिलों में जो चीज़ें हैं, जो हम 5 अगस्त को हम कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और हम 370 और 35A की वापसी चाहते हैं। जो हाँ बिल्कुल, आपने खुद देखा होगा कि जो हमने बैनर शो किया था, भाजपा वालों के ये हजम नहीं होता है, तो इस वजह से उन्होंने हमला किया। लेकिन ऐसे हमले अगर वो 1000 हमले भी करेंगे, हम लोगों ने जिस चीज़ के लिए हमें असेंबली भेजा है, हम वो बातें करेंगे, चाहे वो सियासी बातें हों या डेवलपमेंटल तामीर और तरक्की की बातें हों, हम बात करेंगे और हर तरीके से करेंगे, जमहूरी तरीके से, बिल्कुल जमहूरी तरीके से जो है हमने जो है अपनी बात रखने की कोशिश की। थैंक यू। कल के रेजोल्यूशन में काफ़ी वेग और एम्बिग्यूटी थी। द रेजोल्यूशन इज सीकिंग रेस्टोरेशन ऑफ डायलॉग फॉर 370 एंड स्पेशल स्टेटस। आज के रेजोल्यूशन में क्लियरली पब्लिक सेंटीमेंट और आउटरीच को हमने नज़र में रख के ये कहा, 1 वी कंडेम द 5 अगस्त 2019 मूव। साफ कर दिया कि हमने तो वो बैनर दिखाया जो जनता के मन में